हिंदुत्व फिल्म आज के युवाओं की कहानी है। फिल्म अपने प्रमुख पात्रों के माध्यम से हिंदू धर्म की गहराई की पड़ताल करती है। यह दोस्ती, प्यार और छात्र राजनीति की कहानी है। फिल्म वास्तव में हिंदू धर्म की गहराई का परीक्षण करती है और देशभक्ति और राष्ट्रवाद का प्रचार करती है। राजधानी लखनऊ में हिंदुत्व फिल्म का प्रचार करने पहुंचे फिल्म के कलाकार आशीष शर्मा, सोनालिका भदौरिया, अंकित राज, निर्माता करण राजदान और टीम। यह फिल्म 7 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। रोल। सर टीवी से मूवी आ गई है। टीवी पे भी बहुत हिस्टोरिकल किरदार आपने निभाए हैं। अरब फिल्म में जब आए हैं तो भी बहुत बढ़िया किरदार लेकर आ रहे हैं। हिंदुत्व, क्या कहना चाहेंगे अपने कैरेक्टर और अपनी मूवी के बारे में? बस यही कहना चाहूँगा, शीर्षक से ही जाहिर है कि फिल्म जो है वो हिंदुत्व के ऊपर है, हिंदुत्व के सही सार को लोगों तक पहुंचाने के लिए है, खास करके हमारी युवा पीढ़ी के लिए। युवा पीढ़ी जो हिंदुत्व के मतलब को इस समय जो एक योजनाबद्ध तरीके से उसको एक गलत छवि दी जा रही है हिंदुत्व को, वो हमारे यूथ तक पहुंच रही है गलत छवि, और उस छवि को सही तरीके से हमारे युवा तक पहुंचाना बहुत आवश्यक है, और वही काम फिल्म का। आशीष जी, ऐसा क्यों लगता है कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं लेकिन तब भी अगर हम कोई हिंदू अभी कोई मूवी बनाते हैं तो हमें एक डर लगा रहता है कि कहीं वो जो सब्जेक्ट है वो कॉन्ट्रोवर्शियल ना हो जाए, ऐसा क्यों? यही तो प्रश्न है, यही तो हमारी फिल्म प्रश्न पूछ रही है कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदुओं की जब बात करेंगे जो कि मेजॉरिटी है इस देश में, तो हम सीधा कंट्रोवर्सी में जाते हैं। जब अल्पसंख्यकों की बात होती है तो अरे बड़ी सामाजिक फिल्म है, समाज सुधार का काम करेगी, और जैसे हिंदुओं की बात आती है हाय हाय कंट्रोवर्शियल है, तुम लोग सेक्युलर नहीं हो, तुम क्या चाहते हो। तो ये जो एक धारणा बना दी गई है ना, जो एक योजनाबद्ध तरीके से एक सोच को पनपा दिया गया है इतने सालों में, ये फिल्म उसी सोच को तोड़ने का काम करेगी। कि जैसा कि फिल्म में बड़ा पॉपुलर डायलॉग भी है कि अगर एक क्रिश्चियन खुद को घर से क्रिश्चियन कह सकता है, अगर एक मुसलमान खुद को घर से मुसलमान कह सकता है, तो फिर एक हिंदू जब खुद को हिंदू कहता है गर्व से, तब सबको सेक्युलरिज्म की बात नहीं आती। तो जैसे सबके लिए संविधान समान है, हमारे लिए भी समान है, हमको भी वो अधिकार है कि हम हमारे धर्म को बहुत इज्जत से और बहुत गर्व से ओढ़ सकते हैं, तो हम ओढ़ते हैं। सर, आपकी फिल्म क्या मैसेज देती है यूथ को देखने का मैसेज? हमारे यूथ को वो जो हिंदुत्व को समझते हैं ना, कि हिंदुत्व कोई एक्सट्रीम आइडियोलॉजी है, हिंदुत्व को उग्रवाद से जोड़ा जा रहा है, तो हिंदुत्व के सही सार को, उसका सही सार जो है ना हिंदुत्व का, वो राष्ट्रवाद की बात करता है, वो बात करता है देश हित की। तो सबसे ऊपर हमारे लिए राष्ट्रवाद होना चाहिए, देश हित होना चाहिए, और हमारा युवा अगर ये समझेगा, जानेगा, तो वो देश को कंट्रीब्यूट करेगा किसी भी तरीके से, और वो बहुत आवश्यक है। हमारे देश के फ्यूचर को हमें सींचना है राष्ट्रवाद के सोच से। सर, आपकी तरफ से देश को एक मैसेज। हाँ जी, आपकी तरफ से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने फैंस को? मैं बस ये कहना चाहूँगा कि आपने इतने सालों से इतना प्रेम, इतना प्यार, इतनी सराहना दी है, और अब बड़े पर्दे पर फिर से आ रहा हूँ आप लोगों के लिए, और आप लोगों को निराश नहीं करूँगा, क्योंकि जैसे मेरे हर काम में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, इसमें भी आपको कुछ सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। और जैसे कि मैं खुद व्यक्तिगत जीवन में हूँ, गर्व से कहता हूँ कि मैं हिंदू हूँ, देखने के बाद आप लोग बहुत गर्व से कहेंगे कि आप जय श्री राम। टाइटिल है और एक तरफ हिंदू और एक तरफ मुसलमान, बीच में आप हैं, तो कैसे कितना डिफिकल्ट था, और थोड़ा सा अपने रोल के बारे में? जी, डिफिकल्ट तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन आई ओपनिंग ज़रूर था। बहुत कुछ सीखने को मिला इस मूवी के माध्यम से, और मैं तो एक ब्रिज का काम कर रही हूँ दोनों के बीच। और सपना नाम है किरदार का, NRI लड़की है, और ये सपना की जर्नी है हिंदुत्व का असली मतलब समझने की, जानने की, और रियल लाइफ में भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैम, अपनी जर्नी को आप किस तरीके से देखती हैं? एज अ टीवी स्टार आपने साउथ की भी मूवीज़ करी, अब बॉलीवुड मूवी में आ गई, कैसे देखती हैं अपनी जर्नी को अभी तक? बहुत ही फुलफिलिंग रही है जर्नी। कुछ 11-1 साल हो गए हैं, बहुत कुछ सीखने को मिला है, और आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर, जब तक मर नहीं जाते तब तक एंड तक कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे। तो बस ये पूरी जर्नी एक लर्निंग रही है, और मैंने इवॉल्व किया है एज अ पर्सन, एज एन एक्टर। तो अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, पर बड़ा मजा है। और मैम, इस मूवी की कौन सी ऐसी खासियत थी जिस वजह से आपने इस मूवी को चुना? खासियत ये थी, अज्ञानता की खासियत। मैं
करण सर से मिलने से पहले मुझे बिल्कुल कुछ नहीं पता था। सिर्फ इतना पता था कि हिंदुत्व वर्ड बोलते ही लोगों के दिमाग में कंट्रोवर्सी आता है। मैं भी उनमें से एक ही थी। तो जब करण सर से मिलने गई पहली बार और करण सर ने मुझे पूरा नरेशन दिया, तब जाके समझ में आया कि हिंदुत्व असल में लोग इसे कंट्रोवर्सी से रिलेट करते हैं, उसका असली मतलब क्या है, उसके मायने क्या है। एज अ पर्सन मुझे बहुत कुछ समझ में आया। घर वापस गई, पापा से बात की, भाई से बात की, अन्य बहुत सारे लोगों से बात की और बहुत कुछ सुनने में समझने में आया। तो प्रॉब्लम ये थी ना कि कभी उसके बारे में बात नहीं हुई तो चर्चा नहीं हुई, चर्चा नहीं हुई तो नॉलेज नहीं हुई। पर ये मेरा एक बहुत बड़ा एक रोल इस चीज़ में अज्ञानता ने प्ले किया ये फिल्म वहाँ करने के लिए कि मेरे जैसे और भी लोग होंगे इस देश में जो बिल्कुल ही क्लूलेस घूम रहे हैं बिल्कुल मेरी तरह, तो उन्हें एक थोड़ी सी क्लैरिटी मिलेगी। सर, आपकी मूवी हिंदुत्वारी, आप नेगेटिव कैरेक्टर में है, कितना आपके लिए डिफिकल्ट रहा? मैं किसी भी कैरेक्टर को नेगेटिव नहीं देखता। मैं कोई भी कैरेक्टर अगर उठाता हूँ तो मेरे लिए वो हीरो ही है। अगर मैं नेगेटिव देख लूँगा तो मैं उसको करूँगा भी उसी तरीके से। अगर मैंने समीर सिद्दीकी को ये सोच के किया कि वो सही कर रहा है अपनी कौम के लिए, तो वो हीरो है अपनी कौम के लिए। तो मेरे लिए समीर सिद्दीकी हीरो है। तो मैं कभी भी किसी भी कैरेक्टर को ऐसे नेगेटिव नहीं लेता, क्योंकि फिर मैं उसके पर्सपेक्टिव ही नेगेटिव लेने लगता हूँ। तो मेरे लिए तो समीर सिद्दीकी हीरो है। मुश्किल रहा है मेरे लिए, बिकॉज मैं एक हिंदू फैमिली को बिलोंग करता हूँ, राजपूत हूँ। तो उस कैरेक्टर में ढलने के लिए, समीर सिद्दीकी के कैरेक्टर में ढलने के लिए मुझे नमाज पढ़, आपने ट्रेलर में जैसे देखा मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, तो मैंने उसका तरीका सीखा, वजू कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें सीखी, वहाँ पे लोगों को सिखाई। क्योंकि हम कलियर शरीफ में शूट कर रहे थे वाला सीन, तो हमारे साथ जो एक्टर्स थे वो भी सारे हिंदू थे, तो मैंने उनको सिखाया। तो मेरे को एक चीज़ लगी कि हाँ, मैंने इस मूवी के दौरान एक नई चीज़ सीखी। फिर मैं लकीली कश्मीर में ही शूट कर रहा था सेक्शन 370 के काफ़ी टाइम बाद, तो मेरे को वहाँ के लोगों से बात करने का टाइम मिला कि एग्जैक्टली हुआ क्या था उनके साथ। तो वो एक एंग्स्ट, उनका एक जो पेन है जो मैंने उनसे सुना, वो मैं समीर सिद्दीकी के कैरेक्टर में लेके आया। क्योंकि मैं रियल लाइफ में बड़ा फन लविंग इंसान हूँ, पर समीर सिद्दीकी नहीं है। सर, हिंदुत्व अगर नाम लिया जाए तो बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल है। आपको लगता है कुछ ऐसा जब आएगी मूवी या कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल होगा या आपके कैरेक्टर को लेकर कुछ कहीं नेगेटिविटी लोगों में रहेगी, ऐसा कुछ तो? देखिए, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि इस वर्ड को लेकर हम इतना कॉन्ट्रोवर्शियल क्यों हो जाते हैं? ये तो हमारे जीने का तरीका है ना। अगर हम ऐसी कोई और हैदर लेके आते हैं या कोई और फिल्म लेके आते हैं तो हम लोग इतनी कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं बोलते उसको। हिंदुत्व आता है तो हम उसके लिए ऊपर एक नेगेटिव फेस क्यों देखने लगते हैं? ये बस एक, अगर आप एक्चुअली गूगल करेंगे तो हम हिंदुइज्म को, जो इंग्लिश में हिंदी में हिंदुत्व बोलते हैं, तो वो एक जीने का तरीका है। पर जस्ट बिकॉज ऑफ हमारी जो अभी हमारा जो माहौल चल रहा है उसमें इसको एक कट्टरता की तरफ से देखते हैं, जो विच इज़ अ नेगेटिव। तो वही क्लीन करने के लिए, क्योंकि सर के अंदर एक गुस्सा था कि लोग ऐसे क्यों उसको बार बार नेगेटिव होते हैं, उसको क्लीन करने के लिए ये मूवी बनाई गई है। और ये सारे आंसर्स आपको मूवी में सर, आपकी तरफ से क्या मैसेज है? 7 तारीख को हमारी मूवी रिलीज हो रही है हिंदुत्व। बड़ी प्यारी मूवी है, हमने बहुत प्यार से और मेहनत से बनाया है। आप सारी मूवीज देखने जाते हैं एंटरटेनमेंट। इसमें आपको एंटरटेनमेंट के साथ बहुत सारा नॉलेज, अच्छे गाने और बहुत विजुअली ट्रीट मिलेंगे। सर, दिवाली के मौके पर आपकी मूवी हिंदुत्वारी है। सबसे पहले तो ये सब्जेक्ट क्यों चुना आपने? ये सब्जेक्ट इसलिए चुना क्योंकि माहौल देश में जो है वो ज़रा बिगड़ता ही जा रहा है। तो मैंने कहा कि उस माहौल को एड्रेस किया जाए और हिंदुत्व के नज़रिए से एड्रेस किया जाए, ताकि हम बता सकें देश और दुनिया को कि हिंदुत्व है क्या। कई लोग ऐसे हैं यूथफुल जनरेशन में जो कि जानते ही नहीं कि हिंदुत्व का मतलब क्या है। एक लड़की 20-22 साल की, उसने मुझसे पूछा टाइटल तो बहुत अच्छा है, इसका मतलब क्या है? तो वो उन्होंने कभी जाना ही नहीं है पश्चिमी जो प्रभाव है उसने ऐसा माहौल बना दिया है कि कूल होने का मतलब होता है कि आप ये करिए, वो करिए, इस तरह बिहेव करिए, वो खाइए, वो पहनावा अपनाइए, डिस्क जाइए। डिस्क में आप जाके देखिए, सिर्फ पश्चिमी गाने चल रहे हैं या पुराने हिंदी गाने उनको रीमिक्स करके चलाया जा रहा है, वो भी पश्चिमी बीट पर। तो ये वक्त बहुत, इस वक्त ज़रूरत है कि हिंदुत्व जैसी फिल्म आए जो कि हमें अपनी जड़ों का एहसास करा सके। सर, आपने इस फिल्म के थ्रू क्या मैसेज देने की कोशिश करी? बहुत सारे मैसेजेस हैं इस फिल्म में। राष्ट्रवाद का मैसेज है, ये मैसेज है कि कट्टरपंथी नहीं होनी चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए, कि हिंदू अब तैयार है, कि हिंदू जाग उठा है। अब हिंदू वो हिंदू नहीं रहा जो हुआ करता था।
अब जो है दोस्ती रहे, भाईचारा रहे और आपस में सद्भावना रहे, वरना कुछ भी हो सकता है बात अगर हाथ से निकल गई तो। और मैं अगले भाग में कुछ ऐसी चीज़ें लाना चाह रहा हूँ जिसमें कि घर वापसी भी होगी। यानी कि हम उम्मीद करें कि हिंदुत्व का पार्ट 2 भी आएगा। पार्ट 2 आएगा और पार्ट 2 का जो शीर्षक है वो है हिंदू जागो था। थैंक यू।